पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के सदर यानी कि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और ये बात कही कि वो भारत के एक शानदार प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे। वो इसलिए याद किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछड़े लोगों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी। आखिरकार उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, इसके पीछे क्या वजह होगी, इसे बाद में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आखिरकार क्या कुछ बातें असदुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह जी को लेकर के कही। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे अरसे तक मनमोहन सिंह जी के साथ यानी कि उनकी कैबिनेट के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी काम किया है। उनके साथ, उनके कार्यकाल में उनके साथ बैठ करके कार्य किया। याद होगा एक बार काफ़ी चर्चित भाषण 4 मिनट का देश के सदन के अंदर जो है वो आपको असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमकर क्लास लगा दी थी। तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि अरे ओवैसी साहब, आपने तो बहुत शानदार भाषण दिया है। आज मनमोहन सिंह के जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी उन्हें याद कर रहे हैं और उन्होंने 2 तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर ये तस्वीर साझा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि बहुत उदास हूँ इस खबर को सुनने के बाद कि अब हमारे बीच मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। एक पार्टीशन के रिफ्यूजी जिन्होंने देश के सबसे बड़े कहा सकता है पदों पर जो है जो दुनिया भारत के सबसे बड़े पदों पर मिले। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर उन्होंने देश के लिए काम किया, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और मुल्क के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी कहानी एक कहा जा सकता है ऐसी कहानी है जिसे हमेशा याद की जाएगी, जिसे दुनिया बहुत सीख हासिल करेगी। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर, एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने एक सिंसियरली कोशिश की, जिन्होंने अपनी दिली कोशिश की कि वो भारत के पिछड़े और खासकर इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लास को उन्होंने जो है कहा जा सकता है कि उन्हें ऊपर बढ़ाने की कोशिश की। और उन्होंने आगे लिखा कि हम आज उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके दोस्त अहबाबों के साथ और उनके कलीग्स के साथ हैं उनकी इस निधन के बाद। आखिरकार और कुछ बातें खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बाज़ाब्ता जो कही है वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। सुनिए क्या कुछ हमारे जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज ज़रूरत कम में है, मैं इसमें शामिल हूँ। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए ये बात कही कि वो भारत के पहले इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए काम करने की कोशिश की, उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश की, उन्हें ऊपर तक लाने की कोशिश की। वो एक शानदार प्रधानमंत्री के तौर पर थे। 1932 में उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और वो भारत से जो है कहा सकता है उनका निधन भारत में हुआ, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। एक रिफ्यूजी जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक के पद को संभाला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनतें की होंगी। वो एक्सीडेंटल नहीं थे, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो जिस तरीके का मेहनत उन्होंने किया था उसके बल पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तक का पद संभाला। और आपको बताते चले कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला था सन 1991 में। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? ओवैसी साहब के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।